जब हम घर का निर्माण करते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि यह लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रह सकता है, कम से कम 3 से 4 पीढ़ी या उससे अधिक। सीमेंट का भवन निर्माण में बहुत अहम भूमिका है और कोई भी सीमेंट की गुणवत्ता से समझौता करना नहीं चाहेगा और इसलिए भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सीमेंट कंपनी का चयन करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट के बारे में जानेंगे और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे। निवेश के पर्पज से ये कंपनी कैसी है और अभी इसमें क्या न्यूज आ रही है। सब लोग जानते हैं इस नाम को। राधा किशन दमानी ने इंडिया सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 22.76% कर दिया। उनकी खरीदारी के चलते इसके भाव कल 22 दिसंबर को 8.9% उछल गए। इंडिया सीमेंट के भाव बुधवार को इंट्राडे में 192.35 रुपये की ऊंचाई पर पहुंच गए। दमानी कौन है? एवेन्यू सुपर मार्ट के प्रमोटर हैं और उन्हें वैल्यू इन्वेस्टर माना जाता है। दमानी को राकेश झुंझुनवाला का गुरु भी माना जाता है। वह अपने परिवार के साथ सीमेंट बनाने वाली कंपनी में पिछले 1 साल से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इंडिया सीमेंट में हिस्सेदारी बढ़ाने का खुलासा सीमेंट कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग से हुआ। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक राधा किशन दमानी, गोपी किशन दमानी, श्री कांता देवी दमानी, किरण देवी दमानी और अन्य ने मिलकर खुले बाजार में इंडिया सीमेंट के 62.98 लाख शेयर खरीदे हैं। फाइलिंग के मुताबिक दमानी और उनके परिवार ने पिछले महीने नवंबर में ये शेयर खरीदे और अंतिम खरीदारी इस महीने 20 दिसंबर को की गई। अभी दमानी के पास इंडिया सीमेंट के 7.05 करोड़ इक्विटी शेयर हैं, जो कंपनी में 22.76% की हिस्सेदारी के बराबर है। और आज के इंट्राडे हाई के हिसाब से दमानी का इंडिया सीमेंट में निवेश 1357 करोड़ रुपए का हो गया है। इंडिया सीमेंट लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी 1946 में 2 लोगों के द्वारा की गई थी, शंकर लिंग अय्यर और श्री टी.एस. नारायण स्वामी के द्वारा। 1989 में सिर्फ 1.3 मिलियन टन की क्षमता वाली 2 प्लांट बनी। उसके बाद इंडिया सीमेंट ने पिछले 2 दशकों में कुल 15.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता से एक मजबूती के साथ विकास किया। यह भारत की शीर्ष 10 सीमेंट कंपनियों की सूची में 7वें स्थान पर है। इंडिया सीमेंट ने अब तक तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 8 एकीकृत सीमेंट प्लांट हैं, जो 2 पिसने वाली इकाइयां हैं, जिनमें से एक तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 5,781 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइसेस का 186 और 187 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने साल का हाई 232 रुपये का बनाया और कंपनी का लो है 139 रुपये का। और स्टॉक पी की बात करें तो 30.3 है और कंपनी का बुक वैल्यू 184 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत छोटा है, 0.54% का। आरओसी कंपनी का 6.22% का। आरओई कंपनी का 3.80% का। फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये का है कंपनी का। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 28.4% का है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 130% का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 191 करोड़ रुपये का है और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 15.5% का है। साल का रिटर्न 30.9% का है और 3 साल का रिटर्न 26.6% का है। 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 10.7% का है और कंपनी के ऊपर कर्ज 3,064 करोड़ रुपए का है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 897 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को समझे तो पिछले 5 वर्षों में राजस्व -1.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है और वहीं पे इंडस्ट्री का जो औसत ग्रोथ है वो 12.46% का है। और बाजार में हिस्सेदारी की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में बाजार हिस्सेदारी यानी मार्केट शेयर 3.22% से घटकर 2.09% का हो गया है। और इनकम की बात करें, नेट इनकम की, तो पिछले 5 वर्षों में शुद्ध आय कंपनी का 12.12% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि उद्योग का यानी इंडस्ट्री का औसत ग्रोथ है 19% का। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के बीच में टोटल रेवेन्यू यानी राजस्व और नेट इनकम कैसा रहा उसको समझते हैं।
तो कंपनी का 2020 में टोटल रेवेन्यू था 5,228.11 करोड़ रुपए का और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4,551 करोड़ रुपए का और वहीं नेट इनकम कंपनी का 2020 में 50.16 करोड़ रुपए का और 2021 में कंपनी का नेट इनकम बढ़कर 206.76 करोड़ रुपए का हो गया। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें जून और सितंबर में, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जून 2021 में 1,048.38 करोड़ रुपए का और सितंबर में इसका रेवेन्यू बढ़ा है 1,241.44 करोड़ रुपए का। वहीं नेट इनकम की बात करें तो कंपनी का नेट इनकम 2021 जून में 45.90 करोड़ रुपए का और सितंबर में कंपनी का नेट इनकम 28.25 करोड़ रुपए का। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट 2020 और 2021 के बीच में कैसा रहा, तो 2020 में कंपनी का कैश फ्लो 136.34 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़कर 881 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड को समझते हैं तो पिछले 6 महीनों में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग स्टेबल है और पिछले 3 महीनों में कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घटी है 1.04% का। वहीं पिछले 3 महीनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो स्टेक है वो लगभग स्थिर है। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं तो प्रमोटर के पास 28.42% का और म्यूचुअल फंड के पास 1.64% का और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 13.22% का स्टेक है। वहीं पे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 4.46% का है और सबसे ज्यादा जो शेयर्स होल्डर है वो है पब्लिक के पास 52.07% का है। जेएम फाइनेंशियल के एनालिस्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 से ही देश का सीमेंट सेक्टर में मांग बढ़ने के चलते मजबूत हो रहा है। जेएम फाइनेंशियल का हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में सीमेंट सेक्टर में कैश जनरेशन बेहतर रहा है, जिससे मुनाफा बढ़ा है। एनालिस्ट के मुताबिक मजबूत कैश फ्लो के चलते सेक्टर को प्रोजेक्ट बढ़ाने में मदद मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में घरेलू ब्रोकरेज व रिसर्च फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटी ने अपने एनुअल आउटलुक रिपोर्ट में सीमेंट सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव रुख दिखाया है। एनालिस्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में सीमेंट सेक्टर का कर्ज रिकॉर्ड लेवल पर था, जो अब कम हुआ है।